स्टोरी स्टूडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो में। मैं हूं आकाश कथेरिया और आज मैं लेकर आया हूं एक डरावनी और भूतिया कहानी जो आपकी सांसें थमा देगी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात, लाइट्स बंद कर लीजिए और इर्द गिर्द एक बार जरूर देख लीजिए। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज ढलते ही पूरा गांव स्याह अंधेरे में डूबने लगता था। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता पसर जाती थी और हवाओं में सड़ी हुई मांस की दुर्गंध तैरने लगती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, दीपक बुझा देते थे और खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग देते थे ताकि बाहर से आती उस रहस्यमय सरसराहट से उनकी आत्मा तक न कांपे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पूर्वी खेतों में मत जाना, जहां कभी एक औरत को जिंदा जलाया गया था, जिसकी आत्मा आज भी अधूरी खोपड़ी के साथ उसी खेत में भटक रही है। लेकिन रामदीन को इस सब पर विश्वास नहीं था। वो अकेला रहता था, न माँ थी, न बाप, न भाई, न बहन। बीवी का नाम तो उसने कभी सुना भी नहीं था। उसकी जिंदगी में सिर्फ मिट्टी, बैल और पसीना था। और उस दिन जब बाकी गांव वाले तेज आंधी और काले आसमान से घबराकर अपने घरों में दुबक गए थे, रामदीन फावड़ा उठाकर पूर्वी खेत की ओर निकल पड़ा। वो जमीन जिसे कोई भी नहीं जोतता था, क्योंकि वहां हल चलाने से मिट्टी के साथ चीखें भी बाहर निकलती थीं। मगर रामदीन अड़ियल था। उसके सीने में डर नहीं, केवल जिद थी। उसने खेत के बीचों बीच पहुंचकर पहली बार हल चलाना शुरू किया, लेकिन दो ही खींच में फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। तन्न जैसी आवाज हुई। उसने झुककर मिट्टी को हाथों से हटाया और सामने जो चीज दिखी उसने उसकी रूह कंपा दी। मिट्टी के नीचे एक अधूरी खोपड़ी थी। उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गायब था। केवल जबड़ा और आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे, जिनमें से काले धुएं की दो पतली लकीरें निकल रही थीं। वो लकीरें हवा में घूम रही थीं और जैसे जैसे ऊपर उठ रही थीं, उनमें चेहरों की आकृतियां बनने लगी थीं। कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ बच्चे, सबके मुंह खुले हुए थे, जैसे वो किसी अनदेखी पीड़ा में चीख रहे हों। रामदीन ने कांपते हुए खोपड़ी को हाथ में उठाया ही था कि अचानक पूरा खेत हिलने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई अजगर लौट रहा हो। हवा ने अपनी दिशा बदली और पेड़ उल्टी तरफ झुकने लगे। बैल जोर जोर से हिनहिनाने लगा। तभी एक ठंडी पर बदबूदार लहर खेत के ऊपर से गुजरी और सामने की मिट्टी फटने लगी। उस फटी हुई दरार से एक औरत की आकृति बाहर निकली। वो पूरी तरह इंसान नहीं थी। उसकी खोपड़ी आधी थी, चेहरा जला हुआ, चमड़ी सड़ी हुई। आंखें नहीं थीं बल्कि गड्ढों में आग जैसी रोशनी थी। उसके बाल मिट्टी में गड़े हुए थे और शरीर का हर हिस्सा छालों से भरा था। वो हवा में तैर रही थी, जमीन को छुए बिना, और उसके हर कदम पर घास स्याह होती जा रही थी। रामदीन की ज़बान तालू से चिपक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी एड़ियां जमीन में धंस गई। वो कुछ बोल नहीं सका, बस देखता रहा उस अधूरी औरत को जो अब उससे कुछ ही दूरी पर थी। उसके मुंह से सड़े मांस की बू आ रही थी और उसके जबड़े से लाल चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। उसने हाथ उठाया और हवा में कुछ लकीरें बनाईं। तभी आसमान से बिजली गिरी और रामदीन की आंखें पलट गईं। उसकी रगों में कुछ सरसराने लगा, जैसे हजारों बिच्छू उसकी नसों में दौड़ने लगे हों। चुड़ैल ने जोर से कहा, तूने मेरी खोपड़ी छुई है, अब तेरा मांस मेरी मिट्टी में खिलेगा। और फिर उसने रामदीन की गर्दन को घुमा दिया। एक तेज चटाक की आवाज आई और उसकी आत्मा उसके मुंह से निकलकर सीधी खोपड़ी में समा गई। रामदीन का शरीर वहीं गिर गया। उसकी चमड़ी राख हो गई और हड्डियां जमीन में घुसने लगीं, जैसे किसी ने उसे खेत में बो दिया हो। चुड़ैल ने खोपड़ी उठाई और वापस उसी जगह गाड़ दी, जमीन को अपने नाखूनों से ढका और कहा, अब ये बीज फूटेगा और नरखेत फिर से जिंदा होगा। खेत वापस शांत हो गया। हवा रुक गई, पर मिट्टी में अब रामदीन की आत्मा की कराह गूंज रही थी। अगले दिन गांव में सिर्फ इतना पता चला कि रामदीन लापता है, मगर उस रात पूरे गांव ने पूर्वी खेत से एक औरत की हंसी सुनी, जो किसी मासूम की नहीं, एक अधूरी खोपड़ी वाली खौफनाक चुड़ैल की थी, जिसकी भूख मिट्टी से नहीं
आत्माओं से बुझती थी। पूर्वी खेत के जिस हिस्से में रामदीन की आत्मा समा चुकी थी, वहां की मिट्टी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह गहरी काली हो चुकी थी। उसमें से धुआं उठता था और उस धुएं में अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे आंखों की परछाइयां, मुंह बिचकाते चेहरे और टूटे हुए जबड़े दिखाई देते थे। गांव के लोग रामदीन की गुमशुदगी को बस एक और हादसा समझकर चुप हो गए थे। लेकिन एक आदमी था जो जानता था कि कुछ भयानक घट चुका है। उसका नाम था भीखू, वही जो रामदीन के साथ खेत की सीमा तक आया था और आधे रास्ते से लौट गया था क्योंकि हवा ने उसके कान में किसी औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट छोड़ी थी, जिसने कहा था, अगर तूने कदम बढ़ाया तो तेरी आत्मा खुद तुझसे अलग हो जाएगी। भीखू डर के मारे लौट तो आया था, पर रामदीन के जाने के बाद से उसकी आंखें हर रात खुली रह जाती थीं, नींद नहीं आती थी। सपनों में वो खोपड़ी दिखाई देती थी, जिसके गड्ढों से दो जली हुई उंगलियां बाहर निकलकर उसे इशारा करती थीं, और हर सपने के अंत में रामदीन उसके सामने आता था, मगर उसका चेहरा जल चुका होता, आवाज गल चुकी होती और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती, मुझे उस खोपड़ी से बाहर निकालो वरना खेत तुम्हें भी खा जाएगा। पहले दिन भीखू ने इन सपनों को बुरा सपना समझा। दूसरे दिन वो मंदिर गया। तीसरे दिन उसने गांव के पुजारी से बात की, लेकिन चौथे दिन जब उसने खेत की ओर देखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस जगह जहां रामदीन खोदाई कर रहा था वहां अब मिट्टी नहीं थी, बल्कि सड़ी हुई हड्डियां उग रही थीं, जैसे कोई फसल हो। और उनमें से एक हड्डी पर रामदीन का नाम खुदा था। वो दौड़ता हुआ गांव के सरपंच के पास गया, पूरी बात बताई, लेकिन सरपंच ने भीखू को गाली देकर भगा दिया। कहा, रामदीन शराबी था, कहीं मरखप गया होगा, तू भी उसके साथ गया होता तो गांव का बोझ कम होता। भीखू चुपचाप लौट आया, मगर उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। आधी रात को गांव के कुएं में से एक भयानक चीख निकली, इतनी तीखी, इतनी भयानक कि गांव के कुत्ते खुद को काटने लगे। मुर्गियां पेड़ से गिरकर मर गईं और छोटे बच्चे अपने बिस्तर पर पेशाब कर बैठे। जब लोग डरते हुए कुएं की तरफ गए तो देखा पानी काला हो चुका था, उसमें लाल लाल बुलबुले उठ रहे थे और उन बुलबुलों में से किसी औरत की आंखें झांक रही थीं। उसी वक्त खेत से एक धुएं की लकीर निकली और आसमान में एक गोल छाया बनने लगी। उस छाया में अधूरी खोपड़ी वाली वही चुड़ैल तैर रही थी। उसका अधजला चेहरा, उसके जलते हुए जबड़े और उसकी चीख सबने सुनी। वो चीख रही थी, रामदीन अब मेरा है। मगर उसकी भूख नहीं मिटी, अब अगला चाहिए, अगली आत्मा चाहिए, अगला मांस चाहिए। तभी गांव की 4 झोपड़ियों में आग लग गई। आग खुद ब खुद लगी, बिना जलते दीपक, बिना किसी चिंगारी, और उन 4 घरों में से 4 लोगों के मुंह जले हुए मिले। आंखें बाहर निकली थीं और जुबानें आधी गायब। उनके होठों पर सिर्फ एक शब्द अटका था, नरखेत। उस दिन के बाद गांव का नाम कोई नहीं लेता था। गाड़ा गांव की जगह लोग अब बस वो जगह कहकर इशारा कर देते थे। भीखू अब गांव का इकलौता आदमी रह गया था जो जानता था कि रामदीन की गलती सिर्फ खोपड़ी छूना नहीं थी, बल्कि चुड़ैल के श्राप को जगाना था। और अब वो जान चुका था कि अगली रात उसकी बारी है। उसने खुद को तैयार किया, मिट्टी पर हल दी, छिड़की, अपने माथे पर राख लगाई और खुद को एक रस्सी से बांध दिया, ताकि अगर उसका शरीर चुड़ैल के वश में आ जाए तो वो बाहर न निकल सके। मगर वो नहीं जानता था कि जिस खोपड़ी को उसने सपनों में देखा है वो अब उसके आंगन में गड़ी है, और मिट्टी के नीचे एक पतली सी दरार बन चुकी है। उस दरार से एक नाखून बाहर झांक रहा है, लंबा, सड़ा हुआ और भयानक। चुड़ैल आ रही थी और भीखू अब सिर्फ 1 और 20 बनने वाला था। भीखू की झोपड़ी अब कोई साधारण जगह नहीं रही थी। वहां की मिट्टी गीली रहती थी जैसे किसी ने उसमें ताजा खून डाला हो। दीवारों पर धब्बे बन गए थे जो हर रात बदलते थे। एक रात वो धब्बे किसी औरत की आंख जैसे दिखते थे, दूसरी रात वो खुले हुए मुंह बन जाते थे, और तीसरी रात जब भीखू जागा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर की चारों तरफ वही धब्बे थे, लेकिन उनमें से धुआं उठ रहा था, धुआं जो सांस ले रहा था, जैसे वो जिंदा हो। भीखू समझ गया था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने झोपड़ी की छत में लटकी एक पुरानी लालटेन उतारी, उसे सरसों के तेल से भरा, बाती को आग दी और खेत की तरफ निकल पड़ा। मगर वो खेत अब वैसा नहीं रहा था।
रास्ते में हर पेड़ झुक चुका था, जैसे उसने किसी का बोझ उठाया हो। हर झाड़ी के पीछे से फुसफुसाहट आती थी। कोई कह रहा था, वो जाग गई है, वो भूखी है, वो मांस चाहती है। और फिर जैसे ही भीखू खेत की सीमा पर पहुंचा, उसकी लालटेन की लौ नीली हो गई, हवा एकदम थम गई और आसमान की तरफ देखने पर उसे वो छाया फिर से दिखाई दी। मगर इस बार वो बड़ी थी, कहीं ज्यादा बड़ी, और उसके अंदर केवल एक नहीं बल्कि सैकड़ों अधूरी खोपड़ियां घूम रही थीं। हर खोपड़ी के मुंह खुले थे और उनमें से हड्डियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हड्डी चबाकर खा रहा हो। भीखू ने कांपते हुए जमीन पर एक लकीर खींची, उसमें राख डाली और मिट्टी को दोनों हाथों से कुरेदने लगा। तभी उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। उसने जोर लगाकर उसे बाहर निकाला। ये एक गुड़िया थी, जल चुकी, सिर आधा था, आंखें खाली और पैरों पर किसी का नाम लिखा था, सीता। ये वही नाम था जो गांव की सबसे पुरानी कथा में आता था। 100 साल पहले की लड़की जिसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। लेकिन अब भीखू की समझ में सब आ गया था। रामदीन ने जिसे मिट्टी में देखा वो सीता थी, अधूरी खोपड़ी वाली चुड़ैल। और अब वो सीता सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो अपनी जगह फिर से पक्की करना चाहती थी। नरखेत को फिर से जिलाना चाहती थी ताकि हर आत्मा उसकी भट्टी में झोंकी जा सके। तभी अचानक जमीन में दरार आई और भीखू के पैरों के नीचे की मिट्टी बैठ गई। वो अंदर गिरने लगा, जैसे किसी ने उसके नीचे जमीन खींच ली हो। वो गिरता रहा और गिरता रहा। जब रुका तो खुद को एक गुफा में पाया। चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन वो दिए तेल से नहीं, खून से जल रहे थे। और वहां दीवारों पर खोपड़ियां गड़ी थीं, हजारों, और उन सबकी आंखों की जगह धुआं था। वहीं बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर सीता बैठी थी। उसका सिर आधा था, चेहरा झुलसा हुआ और उसने अपने लंबे नाखूनों से भीखू की ओर इशारा किया। उसके मुंह से एक भयानक शब्द निकला, अब तू आएगा मेरी सांसों में। और तभी गुफा की छत से सड़ा हुआ धुआं नीचे गिरने लगा। वो भीखू की नाक में घुसा, मुंह में घुसा, आंखों में समा गया। और उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस गुफा में आवाज ऊपर नहीं जाती थी, वो वहीं गूंजती थी, गूंजती और लौट आती थी। भीखू जमीन पर गिर गया, उसके बदन की चमड़ी खींचने लगी, उंगलियों के नाखून टूटने लगे और उसकी पीठ से खून की धार बहने लगी। सीता उठी, उसके एक हाथ में लोहे का कांटा था और दूसरे में एक थैला। वो थैला इंसानी जबड़ों से बना था। उसने कांटे से भीखू की छाती को चीर दिया, दिल बाहर निकाला और थैले में रख लिया और बोली, अब ये खेत बोलेगा, अब ये सांस लेगा, अब नरखेत जीवित है। और जैसे ही उसने वो शब्द बोले, खेत की सारी मिट्टी हिलने लगी, गांव की दीवारों में दरारें आने लगीं और गांव के हर दरवाजे पर एक खून से सना हाथ दिखने लगा। वो हाथ दीवार में से निकलता, कुछ लिखता, सिर्फ एक शब्द, आ गई हूँ, और गायब हो जाता। अब सीता वापस लौट आई थी और नरखेत की भूख अब सिर्फ मिट्टी से नहीं मिटती थी। अब अगली बारी थी गांव के बच्चों की। गांव में सुबह नहीं हुई उस दिन। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी खेतों तक पहुंचने से पहले ही किसी काली परछाई में खो जाती थी। मुर्गे ने बांग नहीं दी, पेड़ों की पत्तियां एक ही जगह स्थिर थीं, जैसे उन्हें किसी ने जकड़ लिया हो। और गांव के हर घर के बाहर जो लकीरें खींची जाती थीं, नींबू और मिर्च से बनी हुई, वो सारी लकीरें टूटी हुई मिली, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। उसी सुबह गांव के सबसे गरीब घर से एक बच्चा गायब हुआ। नाम था अर्जुन, 7 साल का मासूम बच्चा जिसकी आंखें हमेशा चमकती थीं। मगर उस दिन उसकी माँ जब सोकर उठी तो पाया कि चारपाई खाली थी। दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, अर्जुन ने नाम लिया था। ये वाक्य किसी और ने नहीं बल्कि उसी बच्चे ने अपने ही खून से लिखा था, क्योंकि सीता अब सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो अब बच्चों के अंदर घुस चुकी थी, उनकी सांसों में, उनके खेलों में, उनकी हंसी में। जब वो छुपा छुपाई खेलते थे तो असल में वो सीता को बुलाते थे। जब वो ओ लाल दुपट्टे वाली गाते थे तो वो दरअसल उसी का स्वागत करते थे। और अब सीता हर बच्चे के कान में जाकर उसका नाम पूछती थी। जो भी बच्चा उसका नाम पूछने से पहले सीता बोल देता था, वो उसकी हो जाता था। उस रात गांव की चौपाल में 4 बच्चों ने अचानक सीता का नाम एक साथ ले लिया, बिना समझे, बिना डरे। खेलते खेलते अचानक उन्होंने वो 3 शब्द बोले, सीता, सीता, सीता।
और तब आकाश में बिजली नहीं चमकी बल्कि जमीन ने चीर की आवाज दी, जैसे किसी ने पूरी धरती का सीना चीर डाला हो। मिट्टी से एक हड्डीदार चेहरा बाहर निकला। आंखें नहीं थीं, बस दो जलते हुए गड्ढे थे और मुंह से केवल राख निकलती थी। वही सीता थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और चारों बच्चे जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके मुंह खुले थे और उनमें से कोई दूसरा बोल रहा था। एक बच्चे के मुंह से आवाज आई, मैं नन्हा अर्जुन हूँ, मैं नरखेत में हूँ, यहाँ सब जले हुए हैं। दूसरे ने कहा, मेरी उंगलियां सीता के बालों में उलझ गई हैं। तीसरे ने चीखा, मेरी आंखें खेत के अंदर उग आई हैं। और चौथे ने कहा, अब गांव मेरा नहीं रहा, गांव अब नरखेत है। उसी वक्त पूरा गांव एक बार में चीखा, एक साथ, एक गूंजती हुई चीख, जैसे पूरी जमीन पर एक लाश गिर पड़ी हो और हर घर की दीवार से एक तस्वीर उभर आई। वो तस्वीर किसी बच्चे की होती। उसका चेहरा मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखें कोयले सी काली, और उनके नीचे सिर्फ एक नाम लिखा होता, सीता की नजर। लोग पागल होने लगे, औरतें बाल नोचने लगीं, बूढ़े लोग दीवारों में सिर मारने लगे और माएं अपने बच्चों को खुद बांधने लगी ताकि वो कहीं चले न जाएं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सीता अब केवल बाहर से नहीं आती, अब वो हर बच्चे के अंदर है। वो बच्चों की हंसी बन चुकी है, वो बच्चों के खेल बन चुकी है। वो उनके सपनों में नहीं, अब उनकी नसों में है। अब अगर कोई बच्चा रोता है तो उसके आंसू लाल होते हैं। अगर कोई बच्चा सोता है तो वो खोपड़ी बनकर करवट लेता है। और अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसके मुंह से सीता का भजन निकलता है। और इसी बीच गांव की चौपाल के ठीक पीछे एक पुरानी कोठरी में एक गड्ढा खुद ब खुद बन गया। उस गड्ढे से हर रात किसी बच्चे की सिसकियां आती थीं, मगर सुबह वहां कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक बाल, लंबा, काला और सूखा हुआ, और उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती थी। अब गांव में सिर्फ एक आदमी बचा था जिसे यकीन था कि इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। उसका नाम था सुदामा। वो एक जादू टोना जानने वाला बूढ़ा था जो 30 साल से जंगल में रहता था, और उसने सीता की कहानी सुनी थी अपनी माँ की जुबान से, क्योंकि उसकी माँ वही दाई थी जिसने 100 साल पहले सीता को जिंदा जलता देखा था और भाग गई थी। सुदामा को मालूम था कि सीता को मिटाने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, बलिदान चाहिए, और वो बलिदान कोई साधारण नहीं। उसे चाहिए होगा उसी खेत से जन्मा कोई बच्चा, उसी खेत की मिट्टी में पला और उसी खेत की राख से भरा हुआ। और वो जानता था कि गांव में ऐसा सिर्फ एक बच्चा था, मगर वो बच्चा अब गांव का नहीं रहा था, वो अब सीता के लिए सांस लेता था। सुदामा उस रात गांव लौटा। उसके हाथ में एक पुराना बस्ता था जिसमें राख, बाल, एक मुट्ठी नीली मिट्टी और एक लकड़ी की तंत्रगुटिका थी जिसे उसने वर्षों पहले जंगल के सबसे पुराने वटवृक्ष के नीचे एक अधमरी बकरी की बलि देकर पाया था। उसके पैरों में बंधी थीं चांदी की पायलें जो रात में काले पड़ जाती थीं, और उसके माथे पर 3 उल्टी रेखाएं थीं जो तब बनती थीं जब कोई रात में सीता का नाम लेता था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। वो मिट्टी जो कभी हल्की और पीली थी अब गाढ़े खून की तरह लाल थी, और उसके ऊपर उगी घासें पतली, टेढ़ी और एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जैसे जमीन पर बाल उग आए हों। हवा से आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों बच्चे रो रहे हों, लेकिन उन सबकी आवाजें एक ही लय में थीं, एक ही सुर में, और वो सुर सीधा सुदामा की छाती में घुसता जा रहा था, जैसे दिल के पीछे कोई हाथ है जो धड़कनों को मरोड़ रहा है। उसने चौपाल की तरफ देखा। वहां एक कंकाल खड़ा था, पूरा सूखा हुआ, सिर्फ हड्डियां, मगर उन हड्डियों पर लोहे की घंटियां बंधी थीं जो खुद ब खुद बज रही थीं। वो कंकाल ना चल रहा था, ना बोल रहा था, बस सीधा खड़ा था, मगर उसकी छाया हिल रही थी जैसे कोई और उसमें से बाहर निकलना चाह रहा हो। सुदामा ने गुटिका निकाली और जमीन पर फेंकी। जोर की गूंज हुई और एक चमकदार नीली रेखा जमीन पर खींच गई। वो रेखा जहां जहां जाती थी वहां की मिट्टी स्याह हो जाती थी, और जब रेखा उस कंकाल तक पहुंची तो घंटियां चुप हो गईं। कंकाल टूटा और उसके अंदर से एक बच्चा निकला। वो बच्चा वही अर्जुन था, लेकिन उसका शरीर राख जैसा हो चुका था, जैसे उसकी चमड़ी जलते हुए कोयले की तरह सूख गई हो। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी सांसें गर्म भाप छोड़ रही थीं। उसने सुदामा को देखा और बस इतना कहा, वो आ रही है,
और तभी जमीन फिर से हिली, मगर इस बार हिलने की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई चबा रहा हो जमीन को अंदर से, जैसे किसी के दांत खेत की जड़ों में धंसे हों। फिर एक के बाद एक दरवाजे खुले, हर घर से एक बच्चा बाहर निकला। वो सब एक पंक्ति में खड़े हो गए। उनके मुंह बंद थे, लेकिन आंखें पूरी काली, बाल सीधे खड़े और नाखून लंबे हो गए थे। सुदामा जान गया कि अब समय आ गया है। उसने जमीन पर राख का गोला बनाया, उसमें नीली मिट्टी डाली और चारों ओर गुड़ियों के टूटे टुकड़े रख दिए। फिर उसने खुद अपनी हथेली चाकू से काटी और खून की 3 बूंदें गिराईं। तभी हवा ठहर गई, बच्चों की आंखों से काली बूंदें बहने लगीं और सब एक साथ बोली, सीता की सांसें लौट आई हैं। और तभी एक चिलचिलाती सीटी की आवाज गूंजी, जैसे किसी के कान में जलता हुआ लोहे का कील घुसाया गया हो, और खेत के बीचों बीच मिट्टी फटी। वहां से एक लंबा सांप जैसा शरीर बाहर निकला, मगर उसका सिर आधा इंसानी था, आधा जला हुआ, और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वो सीता थी। उसका शरीर अब इंसान का नहीं रहा था। उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसके हाथों में खाल नहीं थी, सिर्फ लहू बहता हुआ मांस और उंगलियों से लगातार खून टपकता। उसने सुदामा को देखा और चिल्लाई, अब तू है मेरा अगला पुतला। तभी खेत की मिट्टी से सैकड़ों हाथ निकले, वो हाथ जलते हुए, काले और हड्डियों से बने हुए। उन्होंने सुदामा की टांगें जकड़ लीं और उसे नीचे खींचने लगे। मगर सुदामा मुस्कराया, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन सीता खुद सामने आएगी, वही दिन उसकी आत्मा के अंत का होगा। उसने मुट्ठी में राख भरी, मुंह में कुछ शब्द बोले जो सिर्फ मरे हुए समझ सकते हैं, और राख को सीता के चेहरे पर फेंक दिया। एक गूंज उठी, सीता चिल्लाई, उसकी आंखें सफेद हो गईं। मगर तभी उसकी पीठ से एक नई गर्दन निकली, एक नया चेहरा, और वो चेहरा किसी और का था, सुदामा की माँ का। वो माँ जो भागी थी, अब सीता बन चुकी थी। अब सुदामा के पास कोई मंत्र काम नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो जिसे मिटाना चाहता था, वो उसका ही खून बन चुका था, उसकी हड्डियों में, उसकी नसों में। और तभी सीता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके नाखून सीधे सुदामा की आंखों में घुस गए। सुदामा चीखा, मगर आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक सिसकी, और वो सिसकी सीधी आसमान तक गई। वहां से बारिश शुरू हुई, लेकिन वो पानी नहीं था, वो राख थी, गर्म राख, जलती हुई राख। अब गांव में अग्निवृष्टि हो रही थी, और हर बच्चा राख में नहा रहा था, हंस रहा था, नाच रहा था, क्योंकि अब गांव नहीं रहा था, अब पूरा गांव नरखेत बन चुका था। सुदामा की आंखों से निकलता खून सीधा खेत की मिट्टी में समा गया, और मिट्टी ने उस खून को पीते ही सांस लेना शुरू कर दिया, जैसे जमीन भी अब एक जीवित शरीर बन गई हो। वो हर लाश को चूस रही थी, हर दर्द को पी रही थी, और खेत के बीचों बीच जो बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसकी जड़ें अब ऊपर आ गई थीं, उनमें से हड्डियां लटक रही थीं, और एक लाश पेड़ की शाखा पर झूल रही थी। वो लाश सुदामा की थी, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सीता को परेशान कर दिया था। उसका शरीर भले ही मर चुका था, लेकिन उसके मंत्र अब भी हवा में तैर रहे थे। सीता उस मंत्रों से परेशान थी, मगर वो डर नहीं रही थी। अब वो और भयानक बन गई थी। उसकी खोपड़ी आधी जल चुकी थी, मगर बची हुई खोपड़ी पर अब इंसानों की खाल का मुकुट था, जो गांव के सबसे छोटे बच्चों की खाल से बनाया गया था। उसकी आंखों में अब कोई गड्ढा नहीं था। वहां 2 चांदी की कीलें धंसी हुई थीं, और उन कीलों से धुआं निकलता था। वो धुआं हर घर में घुसता और जिस इंसान के शरीर में जाता, उसे काटने, चीरने और खुद को फाड़ने पर मजबूर कर देता। अब गांव के लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। सबके चेहरे पर सीता का नाम खुदा हुआ था, कोई माथे पर, कोई गाल पर, कोई गर्दन पर। सीता की रजा, सीता की सांस, सीता की भूख। अब गांव का हर बच्चा खेतों में नहीं खेलता, वो खोपड़ी ढूंढता है, और जो सबसे बड़ी खोपड़ी लाता है, वो सीता के साथ एक रात बिताता है। उस रात वो बच्चा इंसान नहीं रहता, वो सीता का वफादार बन जाता है। वो जो रात में नहीं सोता, दिन में नहीं बोलता, और जिसकी परछाई 2 होती है, एक खुद की और एक सीता की। वो परछाई जिसे सिर्फ वो देख सकते हैं जो मरने वाले हों। अब गांव की सीमाएं टूटी नहीं, वो खुद ही खत्म हो गईं। चारों ओर काली आग जलने लगी। वो आग किसी लकड़ी से नहीं, बल्कि उन नामों से जलती थी जिन्हें सीता ने पुकारा था। अब गांव का नाम नक्शों से मिट गया,
वहां का कोई नाम नहीं लेता, कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो करता है उसकी जुबान उसके गले में फट जाती है। गांव के बाहर एक तालाब था, अब वो खून से भर चुका था और उसमें से हर सुबह दो लोग निकलते जो बीती रात सीता के साथ गए होते, मगर वापस वो इंसान नहीं बनते। उनके बाल नहीं होते, उनकी आंखें नहीं होती, उनकी सांसें ठंडी होती और जब वो हंसते तो उनके मुंह से बच्चों की चीखें निकलती। अब गांव में रोज एक घंटी बजती है, मगर वो मंदिर की नहीं होती। वो घंटी एक बुजुर्ग औरत की हड्डी से बनाई गई है और वो बजती है जब कोई बच्चा सीता का गीत गाता है, वो गीत जो अब स्कूल में पढ़ाया जाता है। सीता की धूप, सीता की छाव, सीता के खेत, सीता का गांव। अब कोई किताब नहीं है, हर घर की दीवारों पर वही गीत लिखा है और अगर कोई उसे मिटाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां गल जाती हैं। अब गांव में कोई दरवाजा नहीं है जो बंद होता हो, सब खुले रहते हैं ताकि सीता जब चाहे जहां चाहे आ सके। सीता अब केवल आत्मा नहीं, अब वो रानी है, नरखेत की रानी। और नरखेत अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक श्राप है जो फैल रहा है। गांव के बाहर जो पहला शहर था हरिहरपुर, वहां अब रात को हर आदमी के कान में एक आवाज गूंजती है, खेत चलो, खोपड़ी लाओ, सीता के गीत गाओ। जो नहीं जाता उसकी खाल अपने आप उतर जाती है और खेत में उड़कर आ जाती है। अब शहर की ओर बढ़ती सीता की सेना, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जलती हुई खोपड़ी है, उनके पैरों से जमीन जलती है और उनके पीछे चलती है वो अधजली खोपड़ी वाली सीता, जिसकी सांसों से हवा सड़ जाती है। अब अगला निशाना शहर है और शहर की गलियों में पहला कदम पड़ चुका है, क्योंकि अब एक बच्चा गायब हुआ है स्कूल से और उसकी बेंच पर खून से लिखा गया है, मैं नरखेत से आया हूँ। अब सीता का खेल शुरू हुआ है। हरिहरपुर शहर के बाहर जब पहला बच्चा गायब हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये कोई श्राप है। सबने समझा कोई अगवा कर रहा है। मगर जब हर दिन एक नया बच्चा गायब होने लगा और हर स्कूल की बेंच पर खून से वही 4 शब्द मिलने लगे, मैं नरखेत से आया हूँ, तब पुलिस, परिवार और सरकार सब डर गए। कोई सीसीटीवी कुछ नहीं दिखाता, मगर बच्चों की तस्वीरें एक जैसी बन रही थीं। सबने एक ही औरत की तस्वीर बनाई थी, अधजली खोपड़ी, आधा चेहरा बिना चमड़ी का, आंखें जलती हुई और पीठ से निकली टूटी टेढ़ी हड्डियां और हाथ में एक रस्सी जिस पर झूलती थी 5 खोपड़ियां, सब बच्चों की। अब हरिहरपुर के लोग घरों में बंद रहने लगे, मगर घर अब घर नहीं रहे। सीता की परछाई हर छत पर नाच रही थी और एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, तभी एक बहुत धीमी आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव खोपड़ियों पर चल रहा हो। और जब लोग छतों पर गए, उन्होंने देखा कि पूरी कॉलोनी के बीचों बीच खड़ी थी एक बारात, लेकिन वहां कोई दूल्हा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ खोपड़ियां थीं। हर खोपड़ी के अंदर जलती हुई लौ थी और हर लौ में एक चेहरा दिख रहा था, कोई बच्चा, कोई बूढ़, कोई औरत, मगर सबकी आंखें फटी हुई, जैसे मरने से पहले चीख रहे थे। उस बारात में आगे आगे बज रहा था एक डमरू, मगर वो डमरू बज नहीं रहा था, खुद गूंज रहा था। उसकी आवाज सीधा दिमाग में घुस रही थी और फिर हवा फटी, वहां प्रकट हुई सीता। अब उसकी खोपड़ी पूरी नहीं रही थी, सिर्फ जबड़ा बचा था, मगर उसकी हड्डियों पर किसी ने मेहंदी से कुछ लिखा था, मैं वध की देवी हूँ, मुझे याद किया गया है। और जब उसकी छाया जमीन पर पड़ी तो वो इंसानी नहीं थी, वो थी एक सांप की छाया और उसके पीछे घसीटती हुई आ रही थीं वो लाशें जो अब नहीं सड़ती थीं। वो चलती थीं उल्टा पीठ के बल, उनकी आंखें पेट में थीं और जुबान टपकती हुई खून पी रही थी। अब खोपड़ियां नाच रही थीं, वो खुद घूम रही थीं हवा में एक लय में, और चारों ओर गूंज रहा था वो गीत, सीता की छाव, सीता की आग, सीता का जल, सीता का राग। ये बारात हर घर के सामने जाकर रुकती थी और जो खिड़की खुलती वहां की आत्मा खींच ली जाती, जिस्म वहीं रह जाता, मगर आंखें सफेद हो जाती और उस इंसान की परछाई सीता के साथ जुड़ जाती। अब शहर धीरे धीरे नरखेत बन रहा था। अब हर पेड़ की छाल पर किसी का चेहरा उभरा हुआ था और जो भी उस पेड़ को काटने की कोशिश करता वो अपनी ही गर्दन काट देता। अब पानी लाल हो गया था, नल से खून गिरता था और सबसे डरावनी बात, अब लोगों की परछाई भी सीता का नाम बोलने लगी थी।
जब कोई जमीन पर खड़ा होता तो उसकी परछाई जुबान हिलाती और फुसफुसाकर कहती, वो आ गई, मैं देख रही हूँ, तू अगला है। अब सीता हर जगह है। मंदिरों में मूर्तियां खुद ब खुद जल रही हैं। स्कूलों की दीवारों पर बच्चों के नाम मिट रहे हैं और उनकी जगह खुद ब खुद उभर रहा है नरखेत का वारिस। अब सरकार ने शहर को सील कर दिया है, मगर कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अब रास्ते भी खा लिए गए हैं। जो भी बाहर जाना चाहता है वो सीधा खोपड़ियों की बारात में शामिल हो जाता है, और जब वो नाचता है तब उसके पैरों से खून की धार बहती है, क्योंकि वहाँ चप्पल नहीं होती, वहाँ हड्डियां बचती हैं। अब एक औरत थी, संध्या। उसने सीता को रोकने की कसम खाई। वो तांत्रिकों के पास गई, मंत्र लिए, मगर जब उसने पहली बार मंत्र पढ़ा तभी उसके गले से उल्टी निकली, और वो उल्टी खून की नहीं, बालों की थी। वो बाल किसी छोटे बच्चे के थे। और जब उसने दूसरी बार पढ़ा तब उसकी खाल खुद ब खुद शरीर से उतरने लगी, जैसे किसी ने गर्म चाकू से काटी हो। अब वो भागी, मगर जहां भी जाती खोपड़ियां उसका रास्ता रोक लेती। अब वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि वो जिंदा है या मर चुकी है, क्योंकि जब उसने आईने में देखा तो सीता खड़ी थी और वो गायब, और आईने के नीचे लिखा था, तू अब बारात का हिस्सा है। हरिहरपुर का आखिरी नक्शा जल चुका था और अब सरकारी दस्तावेजों में उस जगह को ब्लैक जोन 17 कहा जाता था, मगर जो अंदर रह गए थे उन्हें अब उस नाम से कोई मतलब नहीं था। अब वो जगह सिर्फ एक नाम से जानी जाती थी, नरखेत। और उस नरखेत के बीचों बीच खड़ा था एक किला, जो रातों रात उग आया था। न किसी मजदूर ने उसे बनाया, न किसी इंजीनियर ने उसकी नींव डाली। वो किला खुद जमीन से निकला, खून में डूबा हुआ। उसकी दीवारों पर सैकड़ों बच्चों की खालें टंगी थीं और खिड़कियों से झांकती थीं अधूरी खोपड़ियां, जैसे हर दीवार चीख रही हो। उस किले के चारों ओर बहता था एक नदी जैसा नाला, मगर उसमें पानी नहीं था, सिर्फ जली हुई उंगलियां, कटी हुई जुबानें और वो आंखें जो मरने के बाद भी सीता को घूरती रहती। उस किले का दरवाजा किसी धातु से नहीं, हड्डियों से बना था, और दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो अंदर आया उसकी सांस मेरी होगी। उस रात जब वो दरवाजा पहली बार खुद ब खुद खुला, शहर भर की हवा थम गई। पशु पक्षी सब गायब हो चुके थे, पेड़ अब पत्थर बन चुके थे, और चांद जब किले के ऊपर आया तो लाल हो गया, और उसकी रोशनी जमीन पर नहीं, सिर्फ सीता के चेहरे पर पड़ती थी। अब सीता उस किले की रानी बन चुकी थी, और वो रानी जो हड्डियों की साड़ी पहनती थी, जिसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए दिए रखे थे, वो दिए जो कभी बुझते नहीं थे, क्योंकि उनकी लौ आत्माओं की सांस से जलती थी। अब हर रात किले में एक सभा होती थी। सीता अपने सारे मृत बच्चों को बुलाती थी। जो भी बच्चा गायब हुआ था उसकी आत्मा अब उस सभा में खड़ी होती थी, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई, और हाथों में एक छोटी खोपड़ी। फिर सीता हर एक बच्चे की खोपड़ी में झांकती और कहती, तू अब मेरा है। और खोपड़ी चिल्लाती, माँ। और तभी वो बच्चा हमेशा के लिए इंसान से हटकर बन जाता था। किले का प्रहरी, उसकी पीठ से 2 नुकीली हड्डियां निकलती जो जमीन पर रेंगती थीं, और उसके पैरों के नाखून लोहे जैसे हो जाते। अब सीता का किला एक मकबरा नहीं था, वो एक फैक्ट्री थी, जहां इंसानों को आत्माओं में बदला जाता था, और आत्माओं को हथियारों में। बाहर की दुनिया ने कई बार कोशिश की उस शहर को जलाने की, खत्म करने की, मगर जितनी बार बम गिराए गए उतनी बार वहां नई खिड़कियां बनती गईं। हर बम गिरने पर एक नई खिड़की खुलती, और खिड़की से निकलती थी एक अधूरी चीख, जो पूरे शहर में गूंजती और हर इंसान को एक नया सपना देती। वो सपना जिसमें वो खुद को सीता के किले में देखता, उसके सामने झुका हुआ, उसके हाथ चूमते हुए। और जब वो सपना खत्म होता तो उनकी हकीकत भी बदल चुकी होती। आंखें सफेद, जुबान काली, और सीता का नाम उनके सीने पर गुदा हुआ। अब किले के बाहर बनी थी एक दीवार जो हर रात ऊंची होती जाती और दिन में पिघलने लगती, मगर वो दीवार अब इंसानी मांस की बनी थी। हर दिन उसमें कोई नई पीठ जुड़ती, कोई नया चेहरा। अब वो दीवार चिल्लाती नहीं, वो गाती थी, खोपड़ी लाओ, खून बहाओ, सीता को सजाओ। एक दिन एक लड़की आई, नाम था गीता। उसने कसम खाई थी सीता को खत्म करने की। उसके हाथ में पुरानी पोथी थी और शरीर पर राख। मगर जब वो दीवार के पास पहुंची, दीवार ने उससे बात की, तू मेरी बहन है
और उसकी पोथी खुद ब खुद जल गई। गीता भागी, मगर दीवार ने उसकी परछाई पकड़ ली, और जब वो शहर से बाहर पहुंची, उसकी परछाई वहीं रह गई। अब वो जहां जाती, उसकी परछाई सीता की तरह दिखती। और एक दिन जब उसने खुद को आईने में देखा, वो गीता नहीं थी, सीता थी, और आईने के पीछे लिखा था, अब तू मेरी कैदी है। अब सीता का किला सिर्फ ईंटों और हड्डियों से नहीं बना, अब वो उन सपनों से बना है जो देखे भी नहीं गए। अब जो रात को सोता है, उसकी आत्मा किले के नीचे दफन हो जाती है, और जब सुबह होती है, वो इंसान जिंदा होता है, मगर उसकी आंखें कुछ और देख रही होती हैं। अब हर इंसान का सपना एक ही जगह जाता है, सीता के किले में, और वहां से कोई वापस नहीं आता। अब सीता का किला सिर्फ हरिहरपुर की हड्डियों पर नहीं बना था, बल्कि अब वो उन नींदों पर खड़ा था जिन्हें कभी कोई पूरा नहीं सो पाया। अब जो इंसान सोता था, उसकी आत्मा सीधा खिंच जाती थी नरखेत की ओर, और वो सपनों में पहुंचता था उस दरवाजे पर जहां लिखा था, जागे तो मरेंगे, सोए तो सड़ेंगे। अब नींद एक श्राप थी, और जागना एक सजा। सीता ने पूरे शहर की नींदें चुरा ली थीं। अब हर इंसान नींद में जाता तो असली शरीर में सड़ने लगता, और सपने में एक गलियारे में भटकता। वो गलियारा जो अनथीन था, जिसकी दीवारें मांस की थीं और जिनसे निकलती थीं हड्डियों की उंगलियां जो बार बार पकड़ती और कान में फुसफुसाकर कहती, तू अगला है। उस गलियारे के अंत में सीता बैठी थी, एक सिंहासन पर जो इंसानी पिंजरों से बना था। उसके चारों ओर 5 जिन्न खड़े थे, जिनके मुंह सिल दिए गए थे, मगर उनकी आंखें बोलती थीं। उन आंखों में एक ही सवाल होता, क्यों आए, और जवाब कोई नहीं दे पाता, क्योंकि जुबान वहीं गलने लगती थी। अब सीता सपनों को मोड़ने लगी थी। जो लोग जागे रहते थे, वो भी एक समय बाद सपनों में खिंच जाते थे, क्योंकि अब सीता ने हवाओं को छू लिया था, और हवा में बसती थी उसकी हंसी, जो सीधी नसों में चुभती थी। अब एक औरत थी, रेखा, वो हर रात एक ही सपना देखती थी। वो सपना जिसमें वो अपने बेटे को पकड़ती थी, मगर उसके बेटे की पीठ पर एक दरवाजा खुल जाता था, और उसमें से सीता झांकती थी। धीरे धीरे रेखा का बेटा असली दुनिया से गायब हो गया, और उसकी जगह घर में चलने लगा उसका सपना। वो सपना अब रेखा से बातें करता था, खाना खाता था, मगर हर बार हंसते समय उसके चेहरे पर सीता का चेहरा चमक जाता। अब रेखा पागल होने लगी, मगर पागलपन अब भी एक विलासिता थी, क्योंकि सीता का स्पर्श इंसान को सीधा नींद में ले जाता था, और वहां नींद नहीं होती, वहां जलते हुए सपने होते थे, जो अंदर से भून देते थे। हर कोई अब एक ही सपना देखता, वो एक टेढ़ा मकान, जिसमें सीता लोरी गा रही होती, सो जा बेटा, हड्डी लाऊंगी, खून की नदियां बहाऊंगी, माँ को मैं खा जाऊंगी। अब सपनों में वो बच्चा भी दिखता जो मरा नहीं था, मगर उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी रीढ़ से 2 छोटे सींग निकल रहे थे, और उसकी आंखों में एक नन्हा नरक बस गया था। वो बच्चा अब सीता का संदेशवाहक था। वो सपना बनकर हर घर में जाता और कहता, सीता तुम्हें बुला रही है। और जिसके कानों में वो आवाज जाती, उसकी खोपड़ी धीरे धीरे पारदर्शी हो जाती, और उसमें दिखने लगते पुराने सपने, बचपन के, डर के, भूख के, और उनमें सीता बैठी मिलती। अब डॉक्टर भी हार चुके थे, नींद की दवाएं खून में बदल चुकी थीं, नींद की गोलियां खाने वाले खुद को खा जाते। अब इंसान सपनों से डरने लगे थे, और सीता सपनों की रानी बन चुकी थी। मगर असली खेल तब शुरू हुआ जब एक बच्चा, जिसके अंदर सीता ने घर बना लिया था, उसने ही पहली बार सीता से सवाल पूछ लिया, तू भी तो कभी इंसान थी। और उस सवाल ने किले की दीवार में पहली दरार डाली। सीता चीखी, और उस बच्चे की आत्मा उड़ गई, मगर उस सवाल की गूंज किले में रह गई। अब हर सपना खुद से सवाल पूछने लगा, और जब सपने सवाल करने लगे, तो रानी भी डरने लगती है। अब सीता का चेहरा टूटने लगा था, मगर टूटती खोपड़ी से निकली एक और सीता, छोटी, तेज, और ज्यादा जलती हुई। अब हर सपना 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो देखता था सीता की बारात, दूसरा हिस्सा जो ढूंढता था एक पुराना दरवाजा, वो दरवाजा जहां कभी सीता को इंसान से चुड़ैल में बदला गया था। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां मौत भी समझ नहीं पा रही थी कि असली कौन है, वो जो जाग रहा है या वो जो सपना देख रहा है। चारों ओर राख उड़ रही थी, जमीन गीली थी मगर खून से। हवाओं में एक गंध थी जो न मिटती थी, ना सड़ती थी,
वो गंध थी उन आत्माओं की जो मर चुकी थीं मगर मरी नहीं थीं। एक जमी हुई खामोशी थी जो खेतों के ऊपर लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सबकी सांसें पकड़कर बैठा हो। आसमान में काले धुएं की परछाइयां किसी पुराने जिन्न की तरह घूमती थीं, और जब भी कोई चुपचाप खड़ा होता तो वो परछाई उसके कान में फुसफुसाती, आखिरी हड्डी मत छू। मगर वो अब सुनने का वक्त नहीं था, अब सिर्फ जलाने का समय था। उस हड्डी को, उस श्राप को, उस रूह को जिसने धरती से आसमान तक सबको बांध रखा था। और उस रूह का नाम कोई नहीं लेता था, क्योंकि जिसने भी उसका नाम लिया था उसकी जीभ या तो कट गई थी या वो सीधा गूंगेपन के अंधे कुएं में गिर गया था। किसान अब इंसान नहीं रह गया था, उसका शरीर मिट्टी से बना था, उसकी सांसों में आग थी और आंखों में राख। उसके हाथ कांपते नहीं थे, उसके पैर डरते नहीं थे। वो सीधा उस जगह पर गया जहां वो हड्डी दबी थी, जमीन के नीचे, 7 फीट गहरे अंधेरे में, एक तांत्रिक की लाश के नीचे। और वहां खड़ी थी वो आधी खोपड़ी वाली चुड़ैल सीता। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ जलता हुआ अंधकार था। उसके चेहरे का निचला हिस्सा सड़ चुका था, मगर उस सड़े मांस से भी हंसी टपकती थी, वो हंसी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने हाथ फैलाया और कहा, अगर तू ये हड्डी छुएगा तो तेरा खून तेरी आंखों से निकलेगा। मगर किसान आगे बढ़ा, उसने खंजर निकाला जो उसके पिता की जली हुई छाती से निकला था। उसने जमीन पर वार किया और जैसे ही पहली परत खुली, पूरी धरती कांपने लगी, जैसे किसी सोए हुए देवता की नींद टूट रही हो। सीता चीखी, उसकी खाल जलने लगी, हवा का रंग लाल हो गया, दूर खड़े दरख्त खुद को जलाने लगे, और उस जलते जंगल की परछाइयों में वो सारे मरे हुए लोग दिखने लगे जिनकी आत्माएं सीता ने अपने शरीर में भर रखी थीं। हर आंख उसके पीछे से झांक रही थी, और हर आंख में एक ही बात थी, हमें आजादी चाहिए। किसान ने फिर जमीन को फाड़ा, खून की एक लहर उठी, और उसमें से निकली वो हड्डी, काली, मुड़ी हुई, और उससे जलती हुई आत्माओं की चीखें निकल रही थीं, जैसे वो एक हड्डी नहीं बल्कि एक पूरा नरक हो। सीता अब जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी आधी खोपड़ी फूट चुकी थी, आंखें बाहर निकल रही थीं, और वो घिसटती हुई बोल रही थी, मुझे मत मार, मैं बस तड़प रही थी। मगर किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने वो हड्डी उठाई और अपने खून में डुबो दी। आसमान से बिजली गिरी, पूरा खेत आग में बदल गया। सीता की चमड़ी उतरने लगी, उसकी चीखें इंसानों की आवाज में बदल गईं, जैसे 1000 औरतें एक साथ रो रही हों। मगर अब कुछ भी नहीं बचा था। हड्डी जल रही थी, आत्माएं निकल रही थीं, और सीता राख में बदलती जा रही थी। उसकी आंखें अब भी जलती थीं, मगर उनमें सिर्फ पछतावा था। किसान वहीं खड़ा रहा, उसके पैरों तले जमीन कांपती रही, हवा जलती रही, और उस खेत में अब सिर्फ एक पेड़ बचा था, और उस पेड़ की शाखों से कभी कभी एक आवाज आती है, जिसने आखिरी हड्डी जलाई, उसने जिंदगी के श्राप को खत्म किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा। और एक आखिरी गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे एक भी पल के लिए दूर ना रहे। मैं हूं आकाश कथेरिया, मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक लाइट्स बंद रखना न भूलना।